distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ट्रेन के क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है स्पीड के, डिस्टेंस कैलकुलेशन के. सो गाइस प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने का, इंटरेस्टिंग है. बस ध्यान से देखना, फटाफट बस जल्दी अभी ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. तो चलिए गाइस देखिए क्या था क्वेश्चन. क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है एक ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है अ सर्टेन, एक उन्होंने डिस्टेंस बता रखा है दैट इज 480 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है. तो चलिए हम साथ का क्वेश्चन फॉर्म करते हैं. वो कह रहे हैं एक ट्रेन है, ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन फॉर्म कर यहाँ पे करते हैं. चलिए ठीक है. सो वो कहते हैं ट्रेन है यहाँ से चल रही है, तो ये जो ट्रेन है टोटल चली है 480 किलोमीटर, राइट. अब जो 480 किलोमीटर है ये डिस्टेंस उसने कवर किया है, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है. सो डी आ गया हमारे पास 480, राइट. दूसरी बात उसने क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब वो स्पीड उसने क्या दिया हमें नहीं पता. तो स्पीड हमें कुछ भी नहीं पता, तो उसको चलिए आप S1 ले लीजिए. तो एक स्पीड थी S1, उस स्पीड पर जब वो चल रहे थे तो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया 480 किलोमीटर का, राइट. और कितने टाइम में किया, ऑब्वियसली टाइम भी तो पता होना चाहिए. तो टाइम हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, सो हम टाइम को मान लेते हैं T1, बिकॉज देखिए यहाँ पे स्पीड भी नहीं गिवन और टाइम भी नहीं गिवन है, ठीक है. तो हम लोगों ने इसको T1 ले लिया और ये हमारे पास S1 हो गया. दूसरी बात आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर और लेस. वो कह रहे हैं अगर हमारे पास स्पीड, एक और क्वेश्चन मतलब एक और लेते हैं, एक और सिचुएशन. वो कहते हैं अगर जितनी स्पीड पहले थी S1 जितना था, अगर हम उसमें से कितनी स्पीड कम कर दें 8 किलोमीटर पर आवर लेस के, 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो स्पीड अगर हम कम कर दें, तो उस केस में क्या होगा, दैट इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो कहते हैं जितना टाइम पहले लगा था, तो जितना T1 था उसके अंदर 3 घंटे जो होंगे वो 3 आवर जो होगा वो और ज्यादा ऐड हो जाएगा. अब इस बात ये वाली बात समझ आ गई आपको. देखिए सीधी सी बात है, अगर हमारी स्पीड कम होगी तो हमारा जो टाइम टेकन होगा उस डिस्टेंस को कवर करने का वो ज्यादा होगा. क्लियर है. या फिर अगर ये समझ नहीं आया तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल फटाफट जल्दी से एग्जांपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए. डिस्टेंस हमारा 480 है फॉर एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है. 480 ले लेते हैं किलोमीटर, बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्पीड हमारे पास जो पहले स्पीड थी वो हमारे पास स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, राइट. तो अगर 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड थी तो 6 8 48, तो कितना टाइम लगा हमारे पास, 8 आवर लगा. अगर स्पीड हम कम कर देंगे, स्पीड अगर हमने कम कर दी, स्पीड हमने कर दिया 40 किलोमीटर पर आवर. अगर स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और 480 किलोमीटर हमने कवर करना है, तो अब टाइम टेकन कितना हो जाएगा. अब देखिए कितना टाइम हो जाएगा हमारे पास, बार. तो सीधा सा मतलब है जब हमने स्पीड कम कर दी तो हमारा जो टाइम है 8 घंटे से कितना हो गया, बढ़ गया 12 आवर. तो सीधा सा वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे. अब गाइस क्वेश्चन के अंदर यहाँ तक क्लियर है, इतना सा क्वेश्चन था. बाकी वो कह रहे हैं अब आप लोगों ने क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है. इतना सा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझना. आप देखिए क्या करना है. हम लोग क्या करेंगे, अब आपको पता है, देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे इनिशियल स्पीड है, हमारे पास ये भी स्पीड होती, तो हम अगर ये वाली स्पीड हमारे पास होती तो हम इस वाली स्पीड से दूसरे को माइनस करते, 8 किलोमीटर पर आवर के साथ स्पीड को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा. दूसरी बात, यहाँ पर अगर हमारे पास इनिशियल टाइम गिवन होता तो हम यहाँ पे टाइम भी कैलकुलेट कर सकते. तो कहने का मतलब है यहाँ पर ना हमें इनिशियल जो स्पीड थी, वो जो यूनिफॉर्म स्पीड थी, ना हमें वो गिवन है, ना हमें वो जो उस स्पीड के ऊपर कितने टाइम के अंदर हम लोगों ने वो 480 किलोमीटर कवर किया, ना हमें वो गिवन है. तो इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें गिवन नहीं है. अब इस क्वेश्चन में आपको इस वजह से कराऊंगा कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर देखिए ऐसा होता है, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर उसने जैसे यहाँ पे तो स्पीड कैलकुलेट के लिए बोला है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को स्पीड कैलकुलेट कर देंगे. यहाँ पे अगर क्वेश्चन के अंदर टाइम कभी कभी हो सकता है टाइम, क्योंकि देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये दोनों तरीके से बन रहा है. यहाँ पे हम लोगों को टाइम भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो टाइम के लिए भी पूछ सकता है कि आप लोगों ने टाइम बताना है. तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक तरीका कराऊंगा, उस तरीके से दोनों चीजें सॉल्व हो जाएगी. चाहे आप स्पीड कैलकुलेट कर लो, चाहे आप टाइम कैलकुलेट कर लो. तो ध्यान से चलते जाना, एक एक स्टेप को ध्यान से सुनना है. तो देखिए क्या था, कैसे करेंगे हम. सबसे पहले मैंने बोला इनिशियल स्पीड को हम क्या करेंगे, हम इसको x मान लेंगे. तो अगर ये हमारे पास x हो जाएगी, अगर इनिशियल स्पीड हमारे पास x हो जाएगी, इसी तरह से अब देखिए हमारे पास टाइम भी गिवन नहीं है, तो टाइम को हम क्या करते हैं, हम टाइम को y ले लेते हैं. बिकॉज एक अगर वेरिएबल हम x ले रहे हैं तो दूसरा हम चेंज करने के लिए y ले रहे हैं. आप t1 भी ले सकते थे, बट हम थोड़ा इजी करने के लिए x और y भी ले लिए, बिकॉज नॉर्मली हम x और y के हिसाब से लेते हैं. सो गाइस देखिए
अगर हमारे पास एक हमने एक्स ले लिया, दूसरा वाई ले लिया, क्या लिया हमने? एक्स किस चीज को लिया? स्पीड को, और वाई किसको लिया हमने? टाइम को लिया, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। अब एक चीज है, यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे, नॉट ए फार्मूला, कंसेप्ट है, लॉजिक है, साइंस के अंदर ये चीज आती है कि जो हमारी स्पीड जो होती है, हमेशा जो हम स्पीड मेजर करते हैं, उस स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट? तो जो हमारी स्पीड होती है वो हमेशा हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आप लोगों को ये फार्मूला याद नहीं रहता तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक देता हूं। देखिए, हम लोग जब भी बाइक राइड करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हम लोग अपनी स्पीड जो बताते हैं तो हम लोग कैसे बताते हैं? आज हमने बाइक चलाई 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, आज हमने गाड़ी चलाई 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो ये हमारी स्पीड होती है। तो देखिए 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, तो जो 40 किलोमीटर दैट इज डिस्टेंस, पर आवर दैट इज टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका स्पीड, आपका स्पीड का फार्मूला आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब यही फार्मूला है, ये जो कंसेप्ट है इसी को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम इनिशियली बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी। जो यूनिफॉर्म स्पीड जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी उसको हम लोगों ने ले लिया एक्स, एंड जो हमारे पास टाइम टेकन बाय द ट्रेन ऑन सच यूनिफॉर्म स्पीड, इसी स्पीड पर जो टाइम टेकन हमने उसको उस चीज को ले लिया y। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी? सीधी सी बात है, अब हम लोगों को स्पीड गिवन है, स्पीड का हमारा फार्मूला क्या हो गया? x मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो x इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में पता है डिस्टेंस कितना हमारे पास? 480 है, और टाइम कितना है हमारे पास? टाइम जो है हमारे पास वो है कितना है? टाइम भी गिवन नहीं है हमारे पास, तो टाइम को हम क्या ले लेंगे? y ले लेंगे, क्लियर? तो ये तो हो गया x इज इक्वल टू 480 अपॉन वाई, या फिर इसको आप एक और चीज ऐसे लिख सकते हो, और इसको कैसे लिख सकते हो? अगर हम y की वैल्यू लें तो y इज इक्वल टू 480 अपॉन x हो जाएगा। अब ये मैंने दोनों चीजें क्यों ली है मैं आपको अभी कराऊंगा थोड़ी देर बाद, इसको अभी यहां पर छोड़ देते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि अगर हम अपनी स्पीड को कम कर दें, अगर हम स्पीड को कम कर दें, इफ द स्पीड had been 808 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम हो जाएगी, तो अगर स्पीड कम हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास अभी आ रही है न्यू स्पीड, तो अगर पहले वाली x थी तो सेकंड वाली अब क्या हो जाएगी? सेकंड वाली हमारे पास x माइनस 8 हो जाएगी, और जो टाइम था पहले वाला y था, तो न्यू वाला टाइम क्या होगा? y प्लस 3। इस मीन्स अगर जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो टाइम हमारा y प्लस 3r हो जाएगा, राइट? तो देखिए हम अब ये चीज हम यहाँ पे ले लेंगे। सो अब न्यू वाली के अकॉर्डिंग हम वो बना रहे हैं, ठीक है? न्यू वाली जो हमारी स्टेटमेंट थी इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर हमें एक चीज गिवन है, यहाँ पर टाइम से रिलेटेड एक चीज बताइए। टाइम से रिलेटेड क्या चीज बताइए कि अगर स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है पहले की स्पीड के मुकाबले, तो उस केस में क्या होगा? जो हमारा टाइम टेकन, जितना टाइम टेकन पहले था उससे 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। तो ये चीज आ गई, इसलिए हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन को लेके चलेंगे, वहां से सारी बात खत्म हो जाएगी, सीधा हमारी बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चलिए देखते कैसे बन रही है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे? अगेन स्पीड हमारे पास अब क्या आ रही है? स्पीड अब हमारे पास आ रही है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास स्पीड है। सो x माइनस 8, ठीक है? किलोमीटर हम रहने देते हैं, इसको सीधा x माइनस 8 लिखते हैं, तो हमारे पास स्पीड आ गई x माइनस 8, राइट? दूसरी बात इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास सेम है, डिस्टेंस हमारा तो नहीं है, 480 है हमारे पास डिस्टेंस, बट नाउ टाइम कितना है? अब हमारे पास जो टाइम है, जब स्पीड हमारे पास ये होगी तो हमारे पास टाइम क्या आ रहा है? हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है, देखिए हमारे पास टाइम क्या था? y प्लस 3, ये हमारे पास टाइम आ गया। क्लियर है? यहां तक क्लियर है गाइस? अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, अब यहां पर बात आ रही है, अब ध्यान से चलने वाली बात है। अब थोड़ा सा फिर से हम लॉजिक को पकड़ेंगे, क्या लॉजिक है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या बोला, अब क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको पहले बोला था, हम लोग यहाँ पे स्पीड के लिए पूछा होगा तो हम स्पीड निकाल लेंगे। अगर हम लोगों स्पीड के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास स्पीड निकलेगी। अगर हम लोगों को उसने पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि टाइम बताना, तो हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं। कैसे चलना देखिए, अब अगर हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर ये सब कुछ, अगर हम इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम x की वैल्यू फील कर दे 480 अपॉन वाई, ध्यान से सुनना गाइस, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 480 अपॉन वाई फील कर दें तो सब कुछ y आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो y को लेके बनेगी, तो जब y को लेके बनेगी तो हम y को सॉल्व करेंगे, y को मतलब y क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y की, और जब y को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहां पे 2 वैल्यूज आएंगी,
और अगर दो वैल्यूज आएंगी, आपको पता वो जो दो वैल्यूज होंगी y की दो वैल्यूज आ रही है, तो y हमने किस चीज को लिया था, y हम लोगों ने लिया था टाइम को। तो वो दो वैल्यूज जो आ रही है वो कौन सी वैल्यूज आ रही है, वो दो टाइम आ रहे हैं जो इनिशियली मीन्स जो पहले जो यूनिफॉर्म स्पीड थी उस पर टाइम कितना लग रहा था, और जो सेकंड वैल्यू निकलेगी वो किस चीज के ऊपर निकलेगी कि जब हमारी स्पीड कम होगी तो जो 3 घंटे ऐड हो गया आएगा वो वाली कौन सी वैल्यू आएगी। तो डायरेक्ट हमारे पास जो दो वैल्यूज आएंगी, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू फिल कर देते हैं तो यहाँ पे सब कुछ y के ऊपर चलेगा, तो जो y की दो वैल्यूज आएंगी वो टाइम वाली आएगी। क्लियर है? तो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर हम क्वेश्चन के अंदर एक तरीके से करेंगे, दोनों यहाँ पे क्वेश्चन चाहिए एग्जाम के अंदर, देखिए एग्जाम के अंदर जुड़ने की स्पीड भी जाएगा सीरियसली, मतलब अगर आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर स्पीड का बोला तो जुड़ने की एज इट इज आ जाएगा। हो सकता है वहां पर उन्होंने टाइम के लिए पूछ लिया हो, यही क्वेश्चन देगा वो टाइम का ही पूछ सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन से इसको बोलते हैं हम एक तीर से हम दो निशाना लगाएंगे। गाइस समझ आ रहा है? चलिए दूसरा अब हम बात करते हैं, ये तो होगी, ये तो हमने बात करी अगर हम लोगों ने टाइम निकालना है। अब हम बात करेंगे स्पीड की। अब वन मोर थिंग, आई होप अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है इस चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। एंड वन मोर थिंग गाइस, देखिए मैं आप लोगों के लिए कंसेप्ट, आपको हर एक कंसेप्ट कराऊंगा, आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी क्रैम करने की। तो गाइस बस आप लोगों के इन रिटर्न मेरे को आप लोगों से सिर्फ ये चाहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, आप लोग कमेंट जरूर करना आप लोगों को मेरी ये वीडियोस कैसी लग रही है, मेरे ये मेथड्स कैसे लग रहे हैं। अगर गाइस आप लोगों के मेथड अच्छे लग रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छे मेथड और अच्छे ऐसे ही कंसेप्ट लेके आऊंगा, सो दैट आप लोग एग्जाम्स के अंदर अच्छा स्कोर करो। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो देखिए अब मैंने आपको बताया अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू फिल कर दें, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू फिल कर देंगे तो सब कुछ y में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसी तरह से हम यहाँ पे y की वैल्यू फिल, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू फिल करेंगे तो क्या होगा, अगर हम y की वैल्यू फिल करेंगे तो सब कुछ x का आ जाएगा। तो सबके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो x वेरिएबल को लेके बनेगी, और अगर x वेरिएबल को लेके बनेगी तो x की जो दो वैल्यूज आएंगी, x हम लोगों का क्या था, x हमारी स्पीड थी, और स्पीड हमारे पास दो स्पीड आ जाएगी। कौन कौन सी स्पीड आएगी, इनिशियल दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड आएगी, और दूसरी वाली वो हमारे पास 8 माइनस लेस होकर और दूसरी वाली ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, मीन्स माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट आ जाएगी, वही आंसर होगा। तो आप लोग इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप लोग इसका वीडियो को देखियो, हमें तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक बोला, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएंगे, और जो बाकी जो है वो सब कुछ आप करोगे, बाकी जो आपने सॉल्व करना है, जो आंसर आपने निकालना है, तो आप लोग मेरे को आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपको वहां पे वेरीफाई करवा दूंगा कि आपका आंसर सही है गलत है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी। तो देखिए अब हम क्या बोले, मैंने आपको क्या बोला, हम क्या करेंगे y की वैल्यू फिल करेंगे, बिकॉज हम लोगों को क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन बनानी है वो x को लेके बनानी है। तो x को लेके बनाएंगे, बिकॉज x हमारे पास क्या है, x जो है हमारे पास वो स्पीड है। तो चलिए, तो हमारे पास ये क्या बनेगी, x माइनस 8 इज इक्वल टू 480, एंड y की वैल्यू फिल करेंगे। y की वैल्यू क्या थी, 480 अपॉन x, तो y की वैल्यू हम 480 अपॉन x लेंगे, 480 अपॉन x प्लस 3। ओके, अब इसको नेक्स्ट जो हमने सॉल्व करना है, इसको पहले मैं रब कर देता हूं, फिर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। सो गाइस, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन आ गई हमारे पास, हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे देखिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 8 इज इक्वल टू 480, और नीचे हम इसका एलसीएम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले इसको यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नीचे आप सॉल्व करते रहो, कोई इशू नहीं है। डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 480 अपॉन, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो नीचे देखिए हमारा एलसीएम हमारे पास x आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू x माइनस 8। राइट, उसके बाद देखिए क्या ध्यान से करते जाना है, बस ये यहाँ पे भी थोड़ी सी आप गड़बड़ कर देते हो, लेकिन जो मेन जो था वो इक्वेशन बनाना था। उसके बाद तो बस आप लोग ये चीज आप लोगों ने ऑलरेडी ये किया हुआ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम 480 अपॉन, अब ये x जो था नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखिए 480, यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रहा है ना, ये नीचे वाला जो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 480 अपॉन 480 प्लस 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू यहाँ पे x बाय 1 हो जाएगा। क्लियर, तो ये नीचे वाला जो x है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, ये आ गया 480x अपॉन, अब ये जो 480 प्लस x है इधर हम ले जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 8, और दूसरा आ गया 480 प्लस 3, 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x।
क्लियर है? देखिए हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये 480x आ गया, और जो नीचे वाला था यहाँ पे जो नीचे प्लस का ये था, इसको पूरे को उठा के हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे डिवाइड हो रहा था हम सामने मल्टीप्लाई करते। अब क्या करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा वो उसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए x इंटू 480। चलिए पहले आप लोगों के लिए स्टेप वाइज ले लेता हूँ, अदरवाइज आप लोग बोलोगे सर ये तो बहुत कंफ्यूज कर दिया। गाइस देखिए बहुत इजी है, लॉजिक अगर आप पकड़ोगे तो बहुत इजी है। ठीक है, ये मैंने इस वजह से कराया इस मेथड से, बिकॉज एक मेथड से दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर आप लोगों को कुछ भी पूछा हो तो आप लोग चाहे स्पीड पूछा हो चाहे टाइम पूछा हो, आप लोग दोनों कर दोगे। प्लस 3x स्क्वायर 480 इंटू एक्स प्लस 3x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 480 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 0, 8 8 का 64, 8 4 32 एंड 32 प्लस 6 38, प्लस माइनस इंटू प्लस करेंगे जाएगा 24x इज इक्वल टू 480x। राइट, चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और कोई है नहीं तो 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। पहले x स्क्वायर ले लेते हैं, डिग्रीज के अकॉर्डिंग ला लेते हैं। फिर 480x है, माइनस 24 है और माइनस का 480 है। अब ये जो इक्वल टू 480 जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पर ही कैंसिल आउट करते हैं। राइट, सो ये बचा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 24x एंड माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है, ये देखिए तीनों जो है इसके अंदर यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 3 यहाँ पे बाहर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 8x आ गया एंड माइनस 3 1 3 3 2 6 3 8 तो 1820 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर हम वहां पे देखिए यहाँ पे सब एक्स एक्स का रिलेटेड आ गया ना, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, रिक्वायर्ड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड। सो गाइज ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा सभी का सभी। इनकेस गाइज स्टिल आपको कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, डेफिनेटली मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। स्टिल अगर कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों की हेल्प नहीं हो पाएगी तो आप लोगों के लिए सेपरेट एक वीडियो भी बना दूंगा। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा और आप लोग अब मैथ को एंजॉय कर लोगे। गाइज देखिए मैथ के लिए कभी भी कुछ क्रैमिंग नहीं करना होता, हर कंसेप्ट को समझना होता है। अगर आप कंसेप्ट को समझोगे ना तो मैथ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और मैथ मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आई होप मेरे सभी स्टूडेंट्स को मैथ जो है इंटरेस्टिंग लगेगा। तो गाइज चलिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा, और गाइज याद रखिए चैनल को लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और गाइज कमेंट जरूर करना। ओके गाइज, बाय।